यूपी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तेजी से रणनीति बना रहे हैं। इस बीच बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने भी यूपी की कमान संभाल ली है और पश्चिमी यूपी में फतेह के लिए जाट नेताओं को साधना शुरू कर दिया है, क्योंकि बीजेपी को सत्ता में वापसी के लिए पश्चिमी यूपी में बड़ी संख्या में सीटें जीतना जरूरी होगा। किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर भी पश्चिमी यूपी में ही रहा है, इसलिए बीजेपी अब उस नकारात्मक असर को कम करने की कोशिश में जुटी हुई है। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के 250 से अधिक जाट नेताओं के साथ मीटिंग की और तगड़ी रणनीति बनाई। जाट नेताओं के साथ बैठक के बाद अमित शाह ने कहा कि 2014, 2017 और 2019 में आपने सरकार बनाई। यूपी में मेरी राष्ट्रीय राजनीति शुरू हुई है। तीनों चुनाव में जाट समुदाय ने जिताया है। जाट समाज ने हमेशा कमल खिलाया है। जाट नेताओं के साथ बैठक के बाद अमित शाह ने कहा कि 2014, 17 और 19 में आपने सरकार बनवाई। तीनों चुनाव में जाट समुदाय ने जिताया है। जाट समाज ने हमेशा कमल खिलाया है। जाट समाज और बीजेपी दोनों ही किसानों की सुनते हैं। जाट समाज मुगलों से लड़ा है, हम भी मुगलों से लड़ रहे हैं। साथ ही अमित शाह ने कहा कि जाट समाज की बात हमारे दिल में है। बीजेपी पर जाट समुदाय का अधिकार है। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस सरकार में यहां गन्ने मिलें बंद हुई और हमारी सरकार में गन्ने मिलें चालू हुई। योगी जी ने दंगा मुक्त यूपी बनाया। जयंत चौधरी ने घर गलत चुन लिया। इसके साथ ही बीजेपी ने इससे पहले अपने सभी जाट नेताओं को भी सक्रिय किया है, जो जाट समुदाय के बीच जाकर पार्टी की बात पहुंचा रहे हैं। पश्चिमी यूपी में 113 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें पहले और दूसरे चरण में मतदान होना है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां 91 सीटों पर जीत मिली थी और समाजवादी पार्टी के हिस्से में 17 सीटें आई थी। बीजेपी नेताओं का मानना है कि उस वक्त आधे से ज्यादा वोट बीजेपी को मिले थे, लेकिन इस बार 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 1 साल तक चले आंदोलन की वजह से स्थिति बदली हुई है। भले ही सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन आंदोलन कर रहे किसान अब भी बीजेपी से दूर हैं। पश्चिमी यूपी में करीब 18% जाट है। यहाँ करीब 25% मुस्लिम वोटर हैं। पहले माना जाता था कि जाट और मुस्लिम ये दोनों एक साथ वोट करते हैं, लेकिन 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के बाद स्थिति बदली। साल 2017 में बीजेपी के पक्ष में बड़ी संख्या में जाट आए, जैसे पहले कभी नहीं आए थे। इस बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और किसान आंदोलन में सक्रिय रहे कई लोगों ने उनके गठबंधन के पक्ष में बोला भी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी पहले इस गठबंधन को समर्थन देने की बात कही, लेकिन बीजेपी ने जब अपने नेता संजीव बालियान को टिकैत से मिलने भेजा। देखिए, समाज बहुत बड़ा होता है। मैं सारी बात कहूँ तो, लेकिन समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। लेकिन पूरे समाज की मैं कहूँ तो कुछ लोग आए थे, हमने बातचीत करी है, उन्होंने अपनी बात रखी, एक संवाद हुआ है। टिकैत ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन निष्पक्ष रहेगा, लेकिन बीजेपी को भी चिंता है कि अगर जाट वोट बीजेपी के पक्ष में नहीं आया तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है। इसलिए बीजेपी के सीनियर नेता जाट नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और अमित शाह ने भी जाटों को साधने के लिए बैठक कर यूपी के किले को साधने की रणनीति बनाई है। यूपी दौरे में भी बीजेपी के सभी नेता जाट समुदाय के नेताओं से 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जिन नेताओं को आज बैठक में बुलाया गया है, अमित शाह इससे पहले इनमें से कई नेताओं से 2017 में भी मिले थे। दरअसल वेस्ट यूपी से पहले चरण का मतदान 11 जिलों में 58 सीटों पर 10 फरवरी को होगा। दूसरे चरण का 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को वोट पड़ेंगे, जिसमें हर पार्टी की सबसे ज्यादा जाटलैंड के जाट वोट बैंक पर नजर टिकी हुई है। अब देखना ये होगा कि ये जाट किस रुख में बैठते हैं और किसे सत्ता की चाबी सौंपने में मदद करते हैं। हिंद न्यूज़ टीवी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।